और जो राजा है वहाँ का, किम जोंग उन जो डिक्टेटर है, उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी। अच्छा जी। वहाँ पे एक म्यूजियम है। उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी, वो मेरे को देखने जाना चाहिए था, पर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैं सोता ही रह गया। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोनों की बॉडी। अच्छा। जैसे ऐसा ऐसे कैसा मैं मरा हूँ, तो ऐसे कैसा प्रिजर्व करके सबके डिस्प्ले के लिए रख रखी है, कि कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होएगी कि इसको जिंदा कर दूंगा मैं अपने पापा दादा को। अच्छा जी। और भाई वहाँ जब आप घूम रहे होते हो तो आप वीडियो बना सकते हो, वहाँ क्या चल रहा हाँ, है? वहाँ पे ऐसा है भाई, जो वहाँ के मतलब जो डिक्टेटर्स हैं, उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना है आपको, बीच में से नहीं काट सकते। अगर आपने काट दिया तो आप जेल है सीधी भाई। अगर न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है और आपने न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया और उनकी फोटो फोल्ड हो गई, जेल है सीधी। ठीक है। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आपने फोटो ले ली तो सीधी जेल है वहाँ पे, और जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता भाई वहाँ पे, कितना ही डिप्लोमेटिक अप्रोच। और वहाँ लोगों से बात कर सकते हो ऐसे? हाँ, लोग करते हैं बात, पर वो कोरियन बोलते हैं, उनको इंग्लिश इंग्लिश तो पता ही नहीं ना। वहाँ के लोग मतलब हजारों में डॉलर में पैसे देते हैं एजेंट्स को, कि चाइना और कोरिया के बीच में एक नदी है जो कि सर्दियों में जम जाती है, -20-25 में वो नदी जम गई, तो नदी क्रॉस कराने के नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देते हैं चाइनीज एजेंट्स को, कि हमको क्रॉस करा दो। और अगर एक बंदा क्रॉस कर गया ना और उनको पता चल गया, तो पूरा परिवार लेबर कैंप में जाएगा। आप क्रॉस कर गए तो आपकी सारी पीढ़ी ऊपर से नीचे जितनी जिंदा होंगी सबको सजा मिलेगी, आप तो भाग गए। अच्छा जी। तो ये है वहाँ पे। और मतलब जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और इंडिया बांग्लादेश, वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग हाँ, होती है? वैसी वाली बॉर्डर क्रॉस। अरे बाप रे। और खाना वाना कैसा मिलता है, क्या मिलता है? वेजिटेरियन मतलब चिकन विकन या क्या मिलता है? खाना यार कोरिया का ना बहुत अजीब है। जो मैं गया था, पता नहीं किमची किमची क्या खाते रहते हैं, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा भाई खाना, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या खाना था। वो होते हैं मूली, मूली को लाल लाल कलर की खाते रहते हैं, वो उनकी फेवरेट डिश है किमची करके। और नूडल्स खाते रहते हैं, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वही मिलता है नॉन वेज। पर नॉर्थ कोरिया में क्या है कि भाई वहाँ के लोग ना ज़्यादातर आलू खाते हैं। आलू एक तो सस्ता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, पैसे हैं नहीं उनके पास, तो सबसे ज़्यादा आलू उगते हैं वहाँ पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चिकन खा लें, वो आलू ही खाएंगे, क्योंकि आलू जल्दी उगता है, हैवी होता है, तो पेट भर जाता है मतलब वो उनका। देश के हाल वैसे इकोनॉमिकली भी खराब है या क्या सीन है एक मतलब? तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बाहर ही नहीं पता कितना इकोनॉमी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे 1960-70 पता नहीं कब एक फेमिन आया था, और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई थी, क्योंकि किम जोंग उन के पास वही नहीं था खाना लोगों को खिलाने के लिए, जो वहाँ का डिक्टेटर था उस टाइम पे। मर गई पॉपुलेशन, कुछ नहीं कर सकती पॉपुलेशन। सबसे बड़ी मिलिट्री कहाँ पे है पूरी दुनिया में, वर्क फोर्स मिलिट्री की? नॉर्थ कोरिया। 5 मिलियन है या पता नहीं कितना है, सबसे बड़ी मतलब जो लोग काम करते हैं मिलिट्री में नॉर्थ कोरिया में करते हैं, क्योंकि उनको भुलावा दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। और हाँ, नॉर्थ कोरिया में ना सब लोग यहाँ पे बैच लगा के घूमते हैं किम जोंग उन का, और जो ज्यादा ही हर पैट्रियट होगा, आम आदमी? हर आम आदमी जो नहीं, मैंडेटरी है, हाँ ये मैंडेटरी कह लो, अगर आपने नहीं लगा रखा है एक तरह से जुर्म है। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हाँ, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यहाँ पे लगा के घूमेगा, या तो किम जोंग उन का या फिर उसके पापा का, दोनों एक साथ होंगे। घर में आपके फोटो होना किम जोंग उन की और उसके पापा की कंपलसरी है। अच्छा। अगर आपका घर जल रहा है तो आपको पहले फोटो बचानी है, चाहे आपका बेटा जल जाए, चाहे कुत्ता जल जाए, कुछ जल जाए, पर आपको पहले फोटो बचानी तो है। एक तरीके से जबरदस्ती फॉलो कराया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि हम लोग भगवान हैं, कि हमने इस देश को बनाया है, हमने तुमको बचाया है, क्योंकि कोरिया की वॉर थी, वो लंबी कहानी है काफ़ी। तो उन्होंने शुरू से ऐसा पोर्ट्रे करा कि ये भगवान लोग हैं, तो वहाँ के कई सारे लोग मानते भी हैं उनको भगवान, अच्छा, फॉलो करते हैं अच्छे फॉलो से। करते हैं पूरा। और वहाँ पे फीमेल्स की बहुत हालत खराब है, मैंने सुना है। उनको बहुत ऐसे मिसबिहेव किया जाता है, कुछ डोमिनेट किया जाता भाई है। देखो, बात ये कि मेरे को जो घुमाया ना उन लोगों ने, मेन कैपिटल सिटी घुमाई, गांव में लेके ही नहीं गए हमको, क्योंकि गांव में ले जाएंगे तो भाई रियलिटी दिख जाएगी। एक स्कूल है जो उन्होंने दिखाया हमको, एक मेट्रो स्टेशन है जो दिखाया, जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाए हैं ना, वही चीज़ हमको दिखाई गई। मैंने एक मूवी देखी थी द इंटरव्यू करके, उसमें वो जाता है किम जोंग का इंटरव्यू लेने जाता है, बेसिकली जेम्स फ्रैंको है उसमें, तो वो भी ट्रैवल करता है उसमें। तो वो उन्होंने स्टोर्स बनाए तो होते हैं लेकिन सब नकली होते, बस दिखाने के लिए। तो आपको ऐसा कुछ फील हो कि बस दिखा रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं? एक सुपरमार्केट में लेके गए, कहते हैं आप डॉलर एक्सचेंज करा लो यहाँ पे लोकल करेंसी के लिए, तो आप यहाँ स्टोर में खरीदारी कर सकते हो। हर जगह डॉलर यूरो चलेंगे, पर आप स्टोर के लिए आपको लोकल करेंसी चाहिए। तो मैंने भाई 20-25 डॉलर एक्सचेंज कराए, भाई मैं खर्च नहीं कर पाया उनको। 20-25 डॉलर में खर्च नहीं कर पाया। 20-25 डॉलर खर्च करने के लिए ना आपको पूरा टेम्पो मंगाना पड़ेगा, और टेम्पो में सामान लोड करोगे तब 20 डॉलर खत्म होएंगे, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती हैं।
तो मेरे को लग रहा था वो स्टोर सिर्फ टूरिस्ट को ऐसे दिखाने के लिए बनाया है कि सस्ता कर रखा है, लोग जी रहे हैं, पर ऐसा है नहीं वहाँ पे। भाई आप कह रहे हो गाइड आपको अच्छे एरिया मिलेगा, ताकि अगर बुरे एरिया में रहे, विलेज वगैरह में रहे, तो रियलिटी बाहर ना आ जाए। तो वो क्या रियलिटी की बात कर रहे हो आप कि वो बाहर ना दिख जाए, मतलब भाई वही रियलिटी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स। प्योंगयांग में जो रहता है ना, जो कैपिटल सिटी है, वो अमीर लोग हैं सारे, उनके डिप्लोमेटिक टच हैं। देश से बाहर जाना है तो आपको किम जोंग उन की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। गांव से अगर आपको शहर में आना है ना, तो आपको परमिशन चाहिए होगी। वो गांव में मतलब ऐसी हालत होगी यार, मैं क्या बताऊं कि कैसी हालत होगी वहाँ पे। लोग मतलब मर रहे होंगे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी। उनसे जो फसल उगाते हैं ना, वो सारी हड़प लेते हैं और मेन सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले फसल। वो सारी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे। आप जितना फसल उगा रहे हो गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे बिना पूछे। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। तो भाई रहना चाहोगे इसमें? भाई नहीं भाई, किम जोंग उनको बुला के पूछना पॉडकास्ट में। भाई वो तो फिर हो ही नहीं पाएगा। वो तो जब ट्रैवल करता है तो वो ट्रेन में ट्रैवल करता है, उसको फ्लाइंग से डर लगता है। वो रशिया की कैपिटल गया था मॉस्को, 9 दिन लगे थे, ट्रेन में गया था वो, अपनी पूरी की पूरी ट्रेन लेके गया है। जैसे यहाँ से अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो अपना वो एयरफोर्स 1 का प्लेन लेके आता है, 4-5 लिमोजीन लेके आता है, वो ट्रेन लेके जाता है पूरी बुलेट प्रूफ। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। जलवा है ना अगले का। भाई इजराइल भी गए हो आप, वहां की बात करते हैं थोड़ी। वहां का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार इजराइल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस लगा, वो मेरे को लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इजराइल की एयरवेज है एल आल एयरवेज, उनकी एयरवेज का नाम है, जैसे एयर इंडिया है अपनी। तो एल आल एयरवेज जहाँ से भी उड़ती है, जिस भी एयरपोर्ट से एल आल एयरवेज उड़ के इजराइल जाती है, उस एयरपोर्ट पे इजराइल के सीक्रेट स्टाफ वाले खड़े होते हैं। और सबको, मेरे को पता नहीं था पहली बात ये, बाद में जाके पता चला मेरे को। वो खड़े हैं वहाँ पे, जैसे ही आप चेक इन काउंटर पे जाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पे जा ही नहीं सकते। पहले आपको पासपोर्ट अपना उसको देना पड़ेगा, उस बंदे को, सारी चीज़ पूछेगा। जितने भी मुस्लिम देश आप गए हो वो सारों के नाम लेगा। जैसे मेरे पासपोर्ट में 5-6 देश थे उस टाइम पे, सबका नाम लिया, इस यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया। तो वो तब आपको बोर्डिंग करने देंगे जब वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ। उनके प्लेन में, उनके जो प्लेन है एल आल एयरवेज के, उसमें काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। मतलब जैसे मिसाइल हमने छोड़ दी ना प्लेन पे, नॉर्मल पैसेंजर जेट पे छोड़ेगा क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वो तो। पर उनके प्लेन में वो लगे हुए हैं पटाखे से जो निकलते हैं, जिसमें मिसाइल कंफ्यूज होकर उन पटाखों में लग जाती है और उनका प्लेन सेफ रहता है। मिसाइल डॉज हो जाती है। हाँ, basically मिसाइल इससे। डॉज हो जाती है, जैसे मूवीज में देखा होगा, जैसे फाइटर वो करते हैं। तो उनके प्लेन भी इतने हाई टेक है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इजरायली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है। अच्छा, और ये सब इसीलिए क्योंकि वो इतने सारे उनके जो मुस्लिम जो हाँ, हैं तो उनके- इसराइल का ऐसा है ना भाई कि चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। प्लस जितने भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश हैं, सब लोग इसराइल को हेट करते हैं। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना कि इसराइल एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो ये लिखा है, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप इसराइल जाते हो तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हो कि मेरे को इसराइल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंडरी पासपोर्ट। तो इतने देश जब यार आपको इतने लोग हेट कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, आपको जान को खतरा है।